एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बहुत दिनों के बाद वीडियो लेकर आई हूँ मैं, और मैंने मंगाया है बेबी के लिए एक बेड, जो कि बहुत ही क्यूट सा बेड है और बहुत ही बजट फ्रेंडली बेड है। तो मैट्रेस का पूरा बना हुआ है और बहुत ही अच्छा है, अभी आप देख ही लोगे। तो मैंने ये अमेज़न से परचेज़ किया है। लिंक वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी परचेज़ कर सकते हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ ही जो है वो इसकी जो है वो मैं अनबॉक्सिंग करूं और दिखाऊं आपको कि ये कैसा है। तो मैंने ब्लू कलर में ऑर्डर किया है, ऑप्शन इसमें आई थिंक पीच में और पिंक कलर में भी था। इसके साथ मॉस्किटो नेट भी मिला है। तो क्या हो रहा था ना कि बच्चे को रात में बहुत मच्छर काट रहे थे, तो हमने सोचा कि इस तरीके का कुछ उसके लिए मैट्रेस ऑर्डर कर देते हैं, मतलब बेड जो है वो ऑर्डर कर देते हैं। तो पहले हमने देखा था, आपने देखा होगा कि एक गद्दा टाइप का आता है जिसमें मॉस्किटो नेट लगा होता है, तो बेबीज़ के लिए वो भी लेते हैं। उसमें जो है चेन वाला मॉस्किटो नेट होता है, उसके अंदर सुला देते हैं। तो हमारे पास, केशव के पास वैसा ही था, तो हमने वो ना लेके इस बार कुछ अलग से सोचा कि चलो ये लेके देखते हूँ। मुझे काफ़ी सही लग रहा था। इवन इसके एक ही दो रिव्यू थे, पर मैंने सोचा देखते हैं, अच्छा लगा तो रख लेंगे वरना रिटर्न कर देंगे। तो ये इसके साथ मॉस्किटो नेट मिला है, एक छोटा सा पिलो मिला हुआ है जो कि बच्चे के हेड के नीचे या उसके आजू बाजू सपोर्ट में आप लगा सकते हो। इसका जो मॉस्किटो नेट है ना, ये पूरा इलास्टिक इसमें लगा हुआ है, इसमें चेन वगैरह नहीं है। तो बेड में आपको निकाल के दिखा देती हूँ। इसका जो मैट्रेस है, आप जो नीचे देख रहे हो टेडी वगैरह है, वो पूरा ही जो है वो काफ़ी हार्ड मटेरियल का बना हुआ है, जैसे फॉर्म होती है ना वैसे ही सा है। और ये दोनों चीज़ें अलग हो जाती हैं, जो इसके ऊपर का पार्ट है ब्लू वाला वो अलग हो जाता है। और मतलब मैट्रेस चाहो मैट्रेस रख सकते हो आप, ऊपर का अलग हो सकता है। इस तरीके से ये जो है वो सेट हो जाता है, काफ़ी अच्छा मुझे लगा। तो आप परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ये मैट्रेस मैंने कुछ दिन पहले ही ऑर्डर किया है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ छठी वाला वीडियो, क्योंकि बहुत दिन हो गए और मैं शेयर नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा मैट्रेस भी दिखाई देती हूँ। मेरी सिस्टर, उसका हस्बैंड, उसका बेटा और मेरे पापा आ रहे हैं छठी से एक दिन पहले, तो मैं लगभग 1 साल के बाद उन लोगों से मिलने वाली हूँ। एक्साइटमेंट लेवल अलग ही है। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे हमारा 1 साल के बाद जो है वो मिलन हुआ है। विज्ञान का बहुत बहुत वेलकम भाई मुंबई में। साथ तेरा हर बात तेरी वो किस्से मुस्कुराने के, साथ तेरा हर बात तेरी वो किस्से मुस्कुराने के, बस प्यार है सच्चा सब रिश्ते दो बच्चों का मेरा भाई तू मेरी जान। देख रहा है विशु को देखो सही प्यार देख क्यों उनका कितनी का देगी वो भी वेलकम कर रहे हैं। देखो तो मेरी सिस्टर की गोद में जो बच्ची है वो मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी है, और ये ब्राउन ड्रेस में जो बेटा है ये मेरी सिस्टर का बेटा है। तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि बहुत शोर वगैरह हो रहा है, पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितना इमोशनल हो रही थी। मैं रूम से बाहर नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे डिस्चार्ज हुए 1 ही दिन हुआ था घर पे आए हुए, तो मैं बाहर नहीं आ रही थी। हाँ, 40 दिन तक कहते हैं रूम से नहीं आते हैं। फिर मम्मी ने बुला लिया था कि चलो बाहर आ जाओ। ये जो है मेरी बहन का जो बेटा है, बहुत ज़्यादा क्यूट है, और मैं इससे तब मिली थी जब ये 5 महीने का था। मतलब मेरे घर से गया था ना, तो 6 महीने का लगने वाला था। उसके बाद मैं इससे अब मिल रही हूँ। ये मतलब काफ़ी बड़ा हो गया। मैंने इसको बहुत छोटे सा देखा था, और इतना क्यूट है ना। मैं वीडियो कॉल में डेली बात करती थी, पर सामने से देखा है तो इतना लाड़ आ रहा था, और इतना प्यार, इतना रोई हूँ मैं इसको देख के। मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। इसकी हरकतें मैं आपको आगे व्लॉग में दिखाती रहूँगी अगर हो सका तो। बहुत ही क्यूट है। तो यहाँ मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ अपनी बहन से गले लग के, और उसके बेटे को देखकर, अपने बुग्गी से मिलके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। मैं बहुत रो रही थी।
तो बस सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और पता नहीं है कितनी अजीब सी लग रही हूँ मैं, लेकिन यार नेचुरल है जो भी है, कुछ भी दिखावा नहीं है। तो बस मन किया कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्या बन गए? पहले बता दो क्या बन गए हो? क्या बन गए जल्दी बताओ। क्या बन गए हो? बहन क्या बना? क्या बना? क्या बन गए हो? अच्छा केक में उसका दिमाग चल रहा है। नानक खिला क्या? नानक खिला। मुंह में खिलाओ उसके। एक बार बता दो क्या बन तो हम लोगों ने केक ऑर्डर करके रखा था, क्योंकि इसको केक बहुत पसंद है। खाने से ज़्यादा केक कट करना बहुत पसंद है। केक काटने को काट काट बोलता है। तो हम लोग वीडियो कॉल में देखते ही आ रहे थे, तो मैंने बोला था केक ज़रूर से इसके लिए लेके रखेंगे। और आप देख ही रहे हो उसका एक्साइटमेंट लेवल। तो मैं आपके साथ सारी क्लिप्स जो है वो कोशिश कर रही हूँ कि ओरिजिनल वॉइस में ही जो है वो दिखाऊँ आपको, जिससे आप लोग भी उस चीज़ को एंजॉय कर पाएँ। दो बच्चे हैं घर में, तो बहुत ही अच्छा जो है वो घर का माहौल हो रखा है। बहुत रौनक हो गई है, बच्चों से तो वैसे ही बहुत रौनक हो जाती है। बहुत रौनक हो गई है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये मैं आपको मिल रही हूँ छठी वाले दिन, तो इस तरीके से हमारा पूजा की जाती है। ये सब नीचे बनाया जाता है और दीवार पे ये सब बनाया जाता है, लेकिन बच्चे हैं इस वजह से नीचे कुछ नहीं किया गया, वरना वो सब गिरा लेते। और मटकी में पानी अजवाइन का रखा गया था, जो कि मुझे पीना था एक दिन के बाद से, तो वो सब ऊपर रख दिया था, जिससे बच्चे ये सब कर ना दें। दिया वगैरह भी वहाँ जलाया गया था। तो यहाँ मेरी सिस्टर मेरे आलता लगा रही है। तो छठी में हमारे ना कोई ऐसे तैयार व्यार नहीं हुआ जाता है, सिंपल सी छठी होती है। मतलब वैसे तो धूमधाम से होती है, पर ऐसे कोई तैयार व्यार उतना ज़्यादा नहीं हुआ जाता है कि साड़ी पहन के तैयार हुआ जाए। तो यहाँ मेरे बेबी की जो बुआ है, वो जो है वो उसको ये नज़रिए वगैरह पहना रही है। हाथ में नज़रिए पहनाए हैं, पाँव में पहनाए हैं। देन उसके बाद वो ये करधनी जो होती है ना, चांदी वाली कमरबंद बोलते हैं, वो भी जो है वो पहना रही है। तो वो सब लेकर आते हैं। आज के दिन सब कुछ पहनाया जाता है। बुआ के लाए हुए ही कपड़े पहनाए जाते हैं। और वो चांदी के खड़वे भी लेकर आई थी हाथ पैरों के। तो ये जो कपड़े पहना है आज बेबी, वो उसके बाद वो कपड़े जो है वो कभी भी नहीं पहनता है, उठा के रख दिए जाते हैं। बच्चा वो कपड़े दोबारा ना देखे, कभी भी छुपा के रख दिए जाते हैं, लेकिन घर में ही रखे जाते हैं, किसी को दिए नहीं जाते हैं। तो ये जो इसके कपड़े हैं, ये मैं बाद में उठा के जो है वो रख दूँगी। और हमारा छोटू सा बेबी जो है वो पूरा तैयार हो चुका है। यहाँ मैंने ना कुछ भी ऐसे तैयार नहीं हुई हूँ, सिर्फ अपना वो गाउन पहन रखा है, क्योंकि अभी तो छठा ही दिन है और स्टिचेस अभी तक तो कटे भी नहीं हैं। 9th डे जो है वो रिमूव किए जाएंगे, तो पेन भी काफ़ी होता है। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी ऐसे कुछ हैवी वैवी कुछ नहीं पहना था। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, और बच्चे के साथ ऐसे कंफर्टेबल रहना चाहिए, कपड़े बहुत सोच समझ के पहनने चाहिए। तो बस यहाँ पर जो है वो बच्चे की बुआ जो है वो उसको काजल लगा रही है। देन मेरे भी जो है वो काजल लगाया जाएगा। और यही सब जो है वो हमारे यहाँ रस्में होती हैं, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज के दिन हमारे यहाँ कढ़ी चावल, दही बड़े, ये सब चीज़ें जो है वो बनती हैं, जो कि रात में बनता है। तो मम्मी लोग मिलके जो है वो बना लेंगे। घर में बहुत सारे लोग हो गए हैं, घर ही घर के सब लोग हैं। बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आज के दिन क्या होता है कि देवर भी जो है वो रूम से बाहर निकलता है, जैसे कि मुझे तो देवर अवेलेबल नहीं था, तो मेरे नंदोई जो हैं, मतलब ये ननद के हस्बैंड, वही जो है वो मुझे रूम से बाहर निकालेंगे। हाँ, मतलब मेरा जो दुपट्टा है वो पकड़ के बाहर निकाले जाते हैं। तो वही वो रस्म होती है, तो वो भी आज वो कर देंगे, क्योंकि किसी न किसी को तो करना ही था। तो सोचा कि उनसे ही करवा लिया जाए। यहाँ छठी में 6 पूड़ी बनती हैं दोपहर के टाइम पे, ये सब दिन में हो रहा है। 6 पूड़ी और सूखे आलू की सब्ज़ी और बुकलू है। ये एक एक बाइट जो है वो मेरी ननद मुझे खिला रही है 6 पूड़ी में से। और ये सारी पूड़ी मुझे खानी है, तो मेरे को बोला गया था कि तो आराम आराम से खा लेना, लेकिन इतनी भूख लगती है ना इन दिनों कि मैं 6 के 6 पूड़ी एक बार में ही खा गई थी। बाद में काफ़ी भूख लगती है और सुबह से कुछ खाया भी नहीं था।
तो यहाँ सब हंसी मजाक की बातें हो रही है और वो सब मैं आप लोगों को नहीं सुना रही हूँ, क्योंकि मतलब हम लोग ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, पर कुछ भी बोलते हैं ना, हंसी मजाक होता है, तो अब आप लोगों को क्या ही मैं वो सब चीज़ें बताऊँ, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस इस तरीके से हमारे यहाँ छठी सेलिब्रेट की जाती है। रात में खाना वाना बनता है और गाने वगैरह गाए जाते हैं, पर वो सब मैं आपके साथ आगे आगे शेयर करूँगी। ये एक बेला होता है जो कि फूल का बेला होता है, तांबा होता है ना, उसी तरीके से फूल का बेला होता है। ये जो है वो दिया जाता है ननद को, और हमने अपनी तरफ से जो है वो एक गोल्ड का पेंडेंट दिया है ननद के लिए, जो कि नेक होता है। छठी में आपको कुछ भी दे सकते हो, तो गोल्ड का पेंडेंट दिया है, काफ़ी सुंदर सा, उसको भी बहुत अच्छा लगा। ये पेंडेंट दिया था। और ये बेला बेला तो देना कंपलसरी होता है, बाकी आपका मन है आप क्या देना चाहते हो। तो यहाँ पर ये मेरे नंदोई हैं जो कि मुझे जो है वो रूम से बाहर निकाल रहे हैं। तो बाहर निकालने मतलब ये रस्म होती है, तो बाहर तक, घर के बाहर तक जो है वो लेकर जाएंगे और देन उसके बाद घर में आ जाएंगे। तो उससे क्या होगा ना, मैं कमरे से बाहर ऐसे रूम से आ जा सकती हूँ। अभी मुझे डॉक्टर के यहाँ भी क्योंकि दिखाने जाना पड़ेगा टाँके वगैरह रिमूव करवाने के लिए, तो वो सब तो मैं इजीली जो है वो जा सकती हूँ। इससे पहले तो अभी तक कहीं गई नहीं थी, क्योंकि ये छठे दिन का है और 4th डे तो मैं हॉस्पिटल से ही आई थी। तो बस यही कुछ कुछ जो है वो रस्में हो रही हैं और मैं बड़े ही अजीब तरीके से चल रही हूँ। मेरी चाल थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है और स्टिचेस भी हैं, इस चक्कर में भी थोड़ा सा पेन तो है ही, तो उस वजह से भी थोड़ा सा मेरी चाल जो है वो डगमगा गई है। सब लोग हंसते भी हैं, पर ठीक है, धीरे धीरे करके वो नॉर्मल हो रही है। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में ना टमी होता है, तो उस चक्कर में थोड़ा सा चलने में थोड़ा सा तो अंतर आ जाता है, और मेरे को चाल में काफ़ी मतलब फ़र्क आ गया था। लेकिन धीरे धीरे करके मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया है। टोकते रहते हैं सब लोग, इसलिए अब शाम को जो है वो गाना बजाना होगा, जो भी होगा वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आगे। तो हमारे यहाँ 40 दिन तक पूजा पाठ नहीं किया जाता है। 40 दिन के बाद शुद्धि हवन वगैरह होगा, उसके बाद ही जो है वो मतलब पूजा होगी। जैसे आपके यहाँ डस्टॉन बोलते हैं, हमारे यहाँ मसवारा बोलते हैं। तो बस यही हम लोगों ने आपस में मिलके गीत वगैरह गा लिए थे। यही था छठी का वीडियो। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और मैं बेबी का फेस आपको बहुत जल्दी दिखाने वाली हूँ। मिलते हो अगले वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।